हेलो दोस्तों। SSC का 4 फरवरी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर कुछ गलती होगी तो बताइएगा। देखिए, पहले सवाल में कहा गया कि आपका एलसीएम ऑफ 28, 60 एंड 120 का एलसीएम निकालना है और 135 का। तो इनका एलसीएम क्या होगा, आपसे पहले सवाल में ये पूछा गया है। तो इसके लिए तो आप सीधा एलसीएम लेकर भी कर सकते हो और फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप 28 का फैक्टर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 सत्ते 28 होता है, और 4 सत्ते 28 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 7। ठीक है, और 60 को लिख सकते हो 15 चौको 60 होता है, तो ये आपका 2 गुणे 2 और ये 3 5। ठीक है, और 120 को आप लिखेंगे 62 120 होता है, तो इसी में 2 से और गुणा कर देंगे, तो ये आपका 2 गुणे 2 और ये 3 गुणे 5। ठीक है, और ये आपका 135 आपका 15 नियम 135 होता है। तो 15 के लिए और 9 में 2 बार 3 और 15 में एक और 3 है, और फिर इसके बाद 5। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम लेते हैं तो देखिए जो सबसे ज़्यादा होते हैं उन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम इसका आपका हो जाएगा 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर, कि 2 बार 3 लिखा, 3 बार 2 लिखा गया, तो 2 गुणे 2 और 3 बार 3 लिखा गया, तो 3 गुणे 3 और 1 बार 5 है और 1 बार 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और इसके बाद ये मतलब 5 दूनी 10, फिर ये 4 और ये आपका 4 नियम 36, 360 और गुणे में 7 त्रिक 21। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप। देखिए लास्ट में तो वैसे 0 ही आएगा, और 6 का करेंगे 1 में तो ये 6 आएगा। ठीक है, तो 60 देखिए एक ही ऑप्शन में आया हुआ, तो यही आपका आंसर भी है। अगर नहीं भी करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये 6 हो गया, फिर ये 12, 12 3 15 हासिल की 1, और ये 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो ये आपका 75 ये भी हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि एक एग्जामिनेशन में कहा जा रहा है कि पेपर ऑफ मैथमेटिक्स के जो पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का और 2 पेपर इंग्लिश का हुआ है और 1 पेपर साइंस का हुआ है, और 3 पेपर मैथमेटिक्स के हुए, 3 पेपर जो है मैथ के हुए, 2 पेपर 2 पेपर इंग्लिश के हैं और 1 पेपर आपका साइंस का है। तो अब देखिए इसका नंबर कहा जा रहा है कि मैथ में नंबर मिला है 60, इंग्लिश में मिला है 70 और साइंस में मिला है 50। अब इनके फिर इसके बाद क्या जा रहा है, व्हाट वाज हिज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑल पेपर्स, तो सभी पेपर को मिलाकर उसका कितना मार्क्स बन रहा है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका 3 पेपर हुआ है, तो ये जो टोटल नंबर हो जाएंगे 180, 60 गुणे 3 180, और इसका 2 पेपर हुआ है तो ये हो जाएगा 140, और इसका 1 पेपर हुआ है तो ये हो जाएगा 50, और बटे में टोटल पेपरों की संख्या जो है आपकी कितनी है, 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, उसका यही एवरेज आएगा, तो वही परसेंटेज में भी आ जाएगा। देखिए 20 उसको दीजिए 200 300, और इसके बाद ये 300 350, और इस तो ये हो गया 370 बटे में 6 से डिवाइड करेंगे तो 370 बटे में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 36, और ये 6 1 6, 4 बचा हुआ है, फिर 6 6 36, फिर वही 1 बचेगा, तो आप मतलब वो फिर से 4 बचेगा, तो ये आपका 7 बचेगा। इतनी परसेंटेज है। तीसरा सवाल देखते हैं, कहा जा रहा है ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 15 एंड इंक्रीज बाय 20%। ये परसेंटेज में दिया होगा। ठीक है, क्योंकि 15% पहले आपका घटा है, फिर उसके बाद जो घटा है वो आपका 20% है। ठीक है, 15% पहले घटा, फिर उसके बाद इंक्रीज किया गया 20%। फिर बोला जा रहा है कि सो ऑब्टेन इज 18 और 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। पहले 15% घटाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, उसके बाद जो नंबर निकल कर आया वो पहले वाले नंबर से 78 नंबर ज़्यादा आया, तो ओरिजिनल नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका देखिए फार्मूला सीधा सीधा होता है कि x + y
और माइनस में एक्स वाई, प्लस में एक्स वाई होता है। तो हमारा एक्स माइनस में दे रखा है माइनस में 15 और वाई की वैल्यू दे रखी है प्लस में 20। ठीक है, तो आप इसी को रख दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा -15 प्लस 20 और माइनस में 15 गुणे 20 और बटे में 100। ये इफेक्टिव आ जाता है कि इफेक्टिव कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप इसे घटाएंगे तो ये 5 आएगा माइनस में, और ये 5 बार गया 3, तो आ गया 2%। कि 2% आपका क्या हुआ है, 2% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी 78 है। तो 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 39 और 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3900। ठीक है, और ये दिया हुआ है ऑप्शन में, ए नंबर इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि इफ at the same rate of interest in 2 years the simple interest is 42 and compound interest is 51, तो then what is the प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 2 साल का जो अगर आप मतलब एसआई और सीआई पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि पहले साल तो एसआई जो निकलता है, जैसे मान लीजिए कोई एसआई आया है और दूसरे साल का भी एसआई सेम आता है, पर तीसरा जो सीआई होता है वो तो एसआई पहले साल तो सेम ही आता है और दूसरे साल भी एसआई के बराबर ही होता है। लेकिन तो इस वाले पे क्या होता है कि फिर इसका जो दूसरा साल है उस पर ब्याज मिल जाता है, तो इस एसआई पर आपको रेट से ब्याज मिल जाएगा कि गुणे में r/100। ठीक है, इतना और एक्स्ट्रा मिल जाता है उसको एसआई पे। तो जो एक्स्ट्रा है मतलब जो एसआई है आपका और इनटू में r/100, ये आपको दिया जा रहा है 51 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, और 51 दोनों में से घटा के माफ करना, इसको फिर से बताते हैं। देखिए एसआई तो हमें पता है कि जो दोनों साल का जो एसआई मिला हुआ कितना कितना मिला हुआ 21 साल का जो एसआई की वैल्यू है वो 2 साल के 42 है, तो 1 साल का रहा होगा 21। ठीक है, और ये आपको दिया गया 21 का, और ये आर आपको निकालना है, और ये 100। ठीक है, और ये आपको दिया जा रहा है कि कितना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 51 माइनस में 21, तो 51 में से 21 घटाएंगे 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 9। ठीक है, 42 घटाना है तो 51 में से 42 घटा दीजिए, तो ये आपका 42 और 8 50 और 1 9। ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 से काटेंगे तो ये 300 बटे में 7। ठीक है, और ये आर की वैल्यू आई है 300 बटे में 7। ठीक है, तो फिर इसके बाद ही देखिए जो आर परसेंटेज है वो अब पहले साल का तो 21 ही दे रखा है, और तुम्हें दूसरे साल मतलब 100% निकालना है कि इतने परसेंट की वैल्यू जो है आपकी वो आ रही है 21, कि पहले साल तो इतना ही दिया गया है। जैसे आर की वैल्यू मान लो इतनी आ गई, इतने परसेंटेज ये है आपका आर, तो ये पहले साल का है कि अगर 8% अगर आप निकालते हो तो वो आपका 21 है, क्योंकि हमारा एसआई कितना है 21, और आपको तो निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे कि 21 इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये 300 गुणे में 7 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। 3 0 से 3 0 ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा, और ये 7 से तो 49, तो जो इसका प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 100% मतलब प्रिंसिपल जो निकल कर आया वो कितना हो गया 49। एक बार और समझाते हैं, चलिए ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको फिर से समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि प्रिंसिपल पे ही एसआई मिलता है। ठीक है, तो पहले साल का भी एसआई आपको पता चला, दूसरे साल का भी एसआई पता है, क्योंकि एसआई तो दोनों बराबर है और दोनों साल का दिया गया है 42, तो जो एसआई प्लस एसआई है वो आपका दे रखा है 42। तो अगर एसआई की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी आ जाएगी 21। अब 21 रुपये पहले साल का था। ठीक है, और जब आप सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई दोनों बराबर होता है, लेकिन जो दूसरा साल होता है तो दूसरे साल तो एसआई पहली बार तो एसआई के बराबर ही रहता है, लेकिन फिर एसआई पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला होता है उस पर भी हमें ब्याज मिलता है, और ब्याज होता है वो 8% का। तो सिंपल इंटरेस्ट था हमारा 21 का, और 21 का 8% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9, और वो क्योंकि एक्स्ट्रा जो मिला हुआ वही है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो मिला हुआ था वो 9 है, दोनों में से घटा देंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये 9 है। ठीक है,
तो 8% जो हमारा निकल कर आया था, यहाँ से काटा था अपने 300/7% बराबर आया था 21। ज़्यादा काट पीट मत करिए, नहीं तो कैलकुलेशन करने में ही दिक्कत होती है फिर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपको इतने परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है कि वो कितनी है 21। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% निकालने के लिए इस वाले से पहले डिवाइड कर देंगे तो 1% की आ जाएगी वैल्यू इतनी, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की आ जाएगी। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया था, और ये 3 से काटे तो 7 बार 749, और ये आपका आ गया था 100% 49। ठीक है, फिर इस सवाल में कहा गया कि महेंद्र हैज 2 ग्रैंडसन केतन एंड तुषार। तुम उसके 2 पोते हैं जो केतन और तुषार है। ठीक है, अब 11 साल का केतन है और उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं फ्रॉम महेंद्र वेल्थ से। मतलब महेंद्र के पास जो पैसा था उसी में से उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, और 12 साल का तुषार है तो उसे बाकी बचा हुआ पैसा देते हैं। मतलब कुछ पैसा उसने महेंद्र को दिया, कुछ पैसा जो है तुषार को दिया। पर कहा गया कि केतन है तुषार विल गेट मनी ओनली व्हेन दे 22 ईयर्स। जब वो 22 साल के हो जाएंगे तब उन्हें जो है पैसे मिलेगा। तो आपका देखिए केतन तुषार, तो केतन कितने साल का है 11 साल का, महेंद्र कितने साल का है 12 साल का। ठीक है, तो अब इन्हें कुछ पैसे दिए गए हैं, मान लो इसे दिए गए हैं x रुपये, इसे दिए गए हैं y रुपये। ठीक है, और जब बराबर मतलब 11 साल बाद वो दो जब 22 साल के दोनों हो जाएंगे तब बोला जा रहा है कि इनका जो पैसा होगा वो बराबर होगा। पैसा अगर, और ये कहा जा रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8% है। ठीक है, 8% कंपाउंडली से वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो और फिर बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट हाउ मैनी मच गिव तुषार इनिशियली द टोटल अमाउंट ऑफ मंदर जो है, मंदर के पास कितना पैसा था 24,700 रुपये। ठीक है, तो 24,700 रुपये हैं, उसी को जो है उन्होंने केतन और तुषार के बीच में बांटा हुआ है। केतन और तुषार के बीच में बांटा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम जो लगाएंगे वो CI वाला लगाएंगे, और CI का जो अमाउंट होता है वो होता है P1 प्लस R/100 की पावर में T। ठीक है, तो ये दोनों तो मतलब जब 22 साल के होंगे तो बराबर होंगे। ये 22 साल के कितने सालों में हो जाएगा 11 सालों में, और ये 22 साल कब हो जाएगा 10 सालों में। ठीक है, तो जो केतन का पैसा है वो आपका x, और ये 1 प्लस R की वैल्यू तो 8 ही दे रखी है 8/100, और ये इस जो पावर लगाओगे 11, और इसका जो है y, और ये 1 प्लस 8/100, और पावर में क्या लगाओगे इसकी 12, क्योंकि 12 साल इसको 10 साल लगे हैं 10 साल। ठीक है, इसको 11 साल लगे हैं, इसको 10 साल लगे हैं, तो ये हो जाएगी 11 में, और ये हो जाएगी पावर में 12। बाकी सब तो देखो बराबरी है। तो अगर आप x/y निकालोगे तो पावर तो इसकी कट जाएगी, 10 इससे घटा दोगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो पावर तो इसकी चली गई, तो जो बचा हुआ मतलब ये पूरा पूरा ये चला जाएगा, तो जो बचा हुआ वो ये है। अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और ये 108 नीचे आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों का सम दिया गया था, और तुषार की पूछ रहा है, तुषार की वैल्यू जो है वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, वाई हमारा कितना 108, तो 208 की वैल्यू दी गई है, ये कितना 24,700, और आपसे 108 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 108 की वैल्यू निकालने के लिए पहले 24,700 डिवाइडेड बाय 208 और गुणे में आपका 108। अब इसी को कैलकुलेशन करना है इसका। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 208 है तो ये 4 से तो कट ही रहा है, पहले 4 से ही काट लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ये कट गया। 27 दूनी जो है 54 होता है, तो ये इसमें कटेगा। फिर देखिए इसको काटते हैं, ये तुम्हारा कैसे 26 दूनी 52 है ना, 13 से काटते हैं, 13 चौको 52, और इसे काटते हैं 13 एकम 13 और 117 बचे, 13 नहीं, ये हो गया 1900। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे, 4 से काट देंगे तो ये आपका ये आपका 4 से कटेगा तो ये 19, 4 चौक 16, फिर 4 बचा हुआ, 3 बचा हुआ, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 और गुणे में 27। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 35, सभी में दे रखा है 35 35 35
35 सभी में दिया हुआ है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे कि इसमें 500 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें से 25 या फिर अरे सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसका आंसर लगभग 4 दुनिया 8 और ये 14 इसका लगभग 12,825 12,825 आएगा। आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई इसका, ठीक है। तो इसका आंसर है 12,825। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड, और ये 8% प्रॉफिट पे है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 8% प्रॉफिट ही रहा होगा, ये 8%, ठीक है। कि कॉस्ट पूछा जा रहा है कि आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा जो 8% प्रॉफिट पे इतना बेचा जा रहा है। मतलब 8% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये 8/100 आएगी, और अगर काट दोगे 4 से तो ये 2/25 आएगी। मतलब 27 की वैल्यू दे रखी है आपको 1566, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है 25 की वैल्यू पूछी जा रही है कि 25 की वैल्यू क्या होगी। तो ये 1566/27 गुणे 25, ठीक है। 9 से कट रहा है, 9 से काट लीजिए, 9 त्रिक 27, 9 कम 9 और 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, ठीक है। 3 से फिर काट लें, 3 एक कम वो 3 पीछे 15, 3 अठे 24। अब ये 58 × 24 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, अरे ये 24 से 25 है, ये 24 लिख दिया ना, 25 है, ठीक है। 8 × 45 हासिल की 4, इसके बाद दिया गया 5 × 25 और 8 × 16, 25 और 16 41, 41 और 4 45 हासिल की 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 1450 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है। 1450। फिर इसके बाद कहा जा रहा है 2 नंबर, जो 2 नंबर है वो 4:9 के अनुपात में है। इसका मीन प्रोपोर्शनल दिया गया है जो 24 के बीच में है। अच्छा, इन दोनों के मीन प्रोपोर्शनल जो दिया जा रहा है वो 24 है। तो फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस द 2 नंबर। तो हम मान लेते हैं वो नंबर आपके कौन कौन से 4x और 9x है, ठीक है। तो दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो ये 4x × 9x बराबर आपका दिया गया है 24, ठीक है। और ये इसका जब रूट निकालेंगे 2 आएगा, इसका 3, तो मतलब 6x की वैल्यू दी गई है आपको 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 5x है। तो 5x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20। तो इसका 20 आंसर है। फिर कहा जा रहा है कि 2 ट्रेन हैविंग द लेंथ ऑफ 210 मीटर एंड 140 मीटर, ठीक है। कि 2 ट्रेन है, उसकी जो लेंथ दी गई है वो 210 है और 140 मीटर, और स्पीड दी जा रही है कि 80 किलोमीटर पर आवर है और 150 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो दिया जा रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर टाइम टेकिंग इन मिनट, मिनट में हमें समय निकालना है। और फास्टर ट्रेन का कि वो कमिंग फ्रॉम बिहाइंड पीछे से आ रही है, जो कम्प्लीटली क्रॉस द अदर ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो देखिए क्रॉस करने में तो यही सीधी सी बात है, अगर कोई ट्रेन यहाँ ये है और दूसरी अगर ट्रेन यहाँ इधर है, तो अगर ये क्रॉस करना है तो दोनों की लंबाई जब इधर से जाती है तो वो दोनों की ही लंबाई पार करती है, अपनी भी और इसकी भी। तो जो लेंथ आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 210 प्लस में 140, और जो स्पीड है देखिए दोनों अगर सेम स्पीड पे जा रही हैं तो जो समय मतलब जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो इसका डिफरेंस आएगी। तो डिफरेंस में ये आपका 150 माइनस में 80 आएगी, ठीक है। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या करोगे 1000 से और डिवाइड की रहोगे, ठीक है। या फिर 1000 से डिवाइड ना करके इसको क्या करिए मीटर में ही निकालिए कि मीटर पर सेकंड आएगा। तो आप इसे जो है मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और टाइम भी तो निकालना है, ठीक है। तो ये टाइम आपका आ जाएगा। तो ऊपर आ रहा है ये आपका 350, 21 14 35, तो ये आपका आ गया। और घटा दोगे तो ये आएगा 70 × 5 और ये गुणे में 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
इसे काटोगे तो 5 बार में जाएगा और इसे काटोगे 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 18 सेकेंड। अब 18 सेकेंड को तुम्हें मिनट में बदलना है, तो 18/60 हो जाएगा मिनट। तो अब इसे अगर आप 6×18 देख सकते हो, तो ये नीचे 10 आया, ऊपर 3 आया, तो 3/10 बराबर 0.3 मिनट। तो इसका आंसर है ये। देखिए कहा जा रहा था प्राइस ऑफ पर लीटर ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 85%। ठीक है, ये 85 ही रहा, परसेंटेज नहीं है, सब परसेंटेज लगाना भूल गया बस। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 85% बढ़ गया। 85% बढ़ गया मतलब 20 से 17 बढ़ रहा है, तो मतलब ये आपका हो गया 37, 20 से 37 हो गया। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि जो कंजप्शन है कितना कम करना चाहिए, कितने परसेंटेज कम करना चाहिए कि जो खर्चा है वो बढ़कर केवल 48% है। ठीक है, मान लेते हैं हम x%, यक्स इसका था, मतलब जो पहले x खर्चा करते थे और अब y खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और जो जो डिफ आ रहा है वो कितना 48% बढ़ने की बात हो रही है, तो मतलब 100 से कितना हो जा रहा है और 148 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई ही 100 है। ठीक है, मतलब आपका दिया गया ये 20x बटे में 37y और बराबर आपका कितना है ये 100/148। ठीक है, 20 से काटोगे तो 5 बार में चला जाएगा। ठीक, तो x अपन जो y आएगा वो आएगा 37×5, मतलब 5 7 35, हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18, और ये 148। पहले वो 185 खर्च कर रहा था और अब कितना खर्च करेगा, 148 खर्च करेगा। डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो आपका आ जाएगा 37 रुपये। ठीक है, 15 में से 8 गया 7, और ये आपका सही है। ठीक है, 37 बटे, और खर्चा करना इससे कम कम करना है, तो ये 185 गुणे में 100। ठीक है, अब इसे काटोगे, देखो ये 5 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं 37 में। 5 7 35, 3, 5 3 15 3 18। ठीक है, तो ये 5 बार में कट रहा है और उससे काटोगे तो 20% आ जाएगा। तो 20% जो है हमें कम करना चाहिए था। 20% कंजप्शन कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज। तो ए जो काम कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है, 32 दिनों में। बी काम कर रहा है 48 दिनों में। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों ने 7 काम किया 8 दिन। तो दोनों ने अगर 7 काम किया 8 दिन, तो 8 दिन का दोनों काम निकाल दीजिए। तो 8/32 और ये आपका 8/48, काम निकल गया 1/4 प्लस 1/6। तो अगर करोगे तो 10/24 आया, और काट दोगे तो 5/12। 5/12 काम जो है हो चुका है, बचा हुआ है 7/12। ठीक है, और इसका जो है कहा जा रहा है कि हाउ मच टाइम बी फिनिश द 60% रहा होगा, 60% ऑफ द रिमेनिंग। तो 60% जो है रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ वो यही है। ठीक है, 7/12। इसका कहा जा रहा है 60% जो है कितने दिनों में बी कर लेगा। बी कर कितने दिन में रहा था, 48 दिन में, और 48 का 60% का मतलब है 3/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 चौको 48, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 12, 12 7 84, 84/5, और काट दोगे तो ये 5 और 16 × 5 80, और ये 4/5। इतने दिन में काम रिमेनिंग वाला बी कर लेगा। ठीक है, फिर देखिए ये दिया गया है आपका 48 49/7, ये 4 है। ठीक है, ये 4, फिर ये दिया गया, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, गुणे उसको कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, और ये वाला 4 से 4 कट जाएगा तो तुम्हारा बचेगा 40। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 42, और प्लस में 240 जोड़ देंगे 282 आ जाएगा। बस इतना ही था इसका आंसर, 282। 12 है कि बोला जा रहा है कि 4 डिजिट डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का लार्जेस्ट आपको निकालना जो 999 होता है।
कि जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे 15, 25, 40 और 75, जो इससे जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। फिर एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए पहले हमें एलसीएम ही लेना होता है, तो एलसीएम आप ले सकते हैं इससे, इस तरह भी ले सकते हैं 25, 40 और ये 75, ठीक है। और 3 से काटोगे तो 3 25 15 और ये आएगा 25, 40 और इसे काट देंगे 3 से तो ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो ये 1, 25, 8 और ये 25। अब देखिए 25, इसमें कोई 25 तो है नहीं, तो 25 बड़े 8 ही रहेगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा 25 और 8, ठीक है, इतना एलसीएम। तो एलसीएम आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 3 15, 15 8 120 और गुणे में 25, तो 25 3 50 हासिल की 5, 25 की 25, तो देखिए 25 और 0 0 और 25 नहीं 50 हासिल की 5 और 25 से कम 25, 25 और 5 30, 30 हो जाएगा, ठीक है। 3000 आया हुआ है, ओ 30,000 आया हुआ है, ठीक है। 30,000 नहीं आएगा यार, गलत हो गया क्या? हाँ ये गलत हो गया, तो बस इतना थोड़ी ना जाएगा। चलिए फिर से लेते हैं। तो देखो एलसीएम है इसका 15, 25, 40 और 75, ठीक है। तो अब अगर 3 से काटो तो 3 25 15, ये 25, ये आपका 40 रहेगा और ये आपका आ जाएगा 25, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 8 से काट के देख लेते, तो 5 से काट लेते हैं, तो ये 5 और ये 5 आएगा, ये आपका 5 से काट रहा तो 8 बार में जाएगा और ये 5, अब ये 5 और ये 8, 25 नहीं होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, ठीक है। तो 5 8 40, 40 का 40 गुणे 15 बराबर 600, 600 इसका आ रहा है एलसीएम, ठीक है। इसका जो है 600 एलसीएम आया हुआ है और 600 से आप देख लीजिए कौन डिवाइड है, कौन डिविजिबल है इसमें, ठीक है। देखो वैसे 600 के लिए 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो सिर्फ एक ही संख्या में, तो जो इसका आंसर है वो ए है, ठीक है। ए ही इसका आंसर, मतलब जो आएगा वो 9600 आएगा, यही आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि कहा जा रहा है कि 2 कोन्स हैव देयर हाइट, 2 कोन है जिसकी हाइट दी गई है, हाइट h1 और बटे में h2 दिया गया है, वो आपका 4/3 है, ठीक है। फिर देयर बेसिस रेशियो, तो रेडियाई दी गई है दोनों की r1 अपान में r2, वो आपका है 1:2 है। तो फाइंड रेशियो ऑफ देयर वैल्यूम, तो जो कोन का वैल्यूम होता है, कोन ही आपका है, तो कोन का वैल्यूम आपका निकल कर आता है 1/3 पाई r²/h, ठीक है। तो अगर आप जब रेशियो लेंगे तो ये तो कट ही जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो इन्हीं का रेशियो आएगा। तो जो रेशियो आएगा आपका r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू में h1/h2, ठीक है। ये आपका v1/v2 आ जाएगा। तो r1/r2 की वैल्यू आपकी 1/2 है और ये आपका 4/3 है, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1/3 इसका रेशियो आ जाएगा, तो बी इसका आंसर है। 14 में कहा गया है कि एक बेईमान शॉपकीपर वादा करता है कि वो अपने सामानों को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ही यूज्ड द वेट दैट द एक्चुअली वेट ऑफ 40% लेस देन द राइट ऑन इट परसेंटेज, ठीक है। तो देखो कह तो रहा है कि वो अपना कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन वो एक्चुअली में 40% कम बेचता है। 40% कम का मतलब 54 है, ठीक है। 40 100 में से 54 घटा देंगे, ओ 100 में से 40 घटा देंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो 54 की चीज़ जो वो कितने में बेच रहा है, वो 100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। ये उसका CP है और ये उसका आपका SP है, ठीक है। फ़ायदा कितने कमा रहा है, वही 40 का, और खरीद कितने में रहा है, 54 का, तो जो प्रॉफिट होगा वो इतना, ठीक है। तो देखिए अब काटेंगे इसको, तो 2 से काट दीजिए 2300 बटे में 27 आएगा। अब ये कटेगा तो है नहीं किसी से, डायरेक्टली भाग करके देख लीजिए, 2300 27
देखिए सभी में 8 से गया हुआ तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से ये होगा तो ये 8 सत्ते 56 हासिल की 5 और 8 दिन 16 16 और 5 21 घटाओगे तो ये आ जाएगा 14 और 1 0 तो ये 5 बार में 5 बार में जाएगा 4 बार में जाएगा 5 दूनी 10 5 बार में लेके जाते हैं। ठीक है तो 5 सत्ते 35 हासिल के 3 5 दूनी 10 10 और 3 13। ठीक है तो ये आया 5 रिमाइंडर है 85 इतना तो ये आ गया 85 सहित 5/27% इतने प्रॉफिट वो बेच रहा है। ठीक है ऑप्शन में भी दिया हुआ है 85 सहित 5/27 बी वाला इसका ऑप्शन सही है। 15 कहा जा रहा है द एवरेज वेट ऑफ गोपाल अक्षय एंड अतुल तीनों का वेट दे रखा है कि गोपाल का अक्षय का और अतुल का तीनों का जो वेट है वो कितना है 46/3 तीनों का सम इतना है। फिर वेट गोपाल और अक्षय का जो दे रखा है गोपाल और अक्षय का वो 40 है एवरेज। ठीक है और अक्षय और अतुल का जो वेट एवरेज है वो 45 है। तो अगर देखिए इसमें 2 बार अक्षय आया हुआ है। ठीक है तो अगर आप इन दोनों का टोटल निकालोगे तो वो आपका 85/2 आएगा और अगर आपको अक्षय का निकालना है तो इसी 85/2 में ये 46/3 घटा दीजिए। ठीक है इन दोनों का सम देखो 85 होता है और दोनों में 2 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है तो दोनों का ये चारों का आ जाएगा। फिर मतलब 3 है तो वही 4 बार आ जाएगा तो 4 बार में अक्षय का जो एक्स्ट्रा था वो निकल कर आ जाएगा जब आप तीनों का वेट घटा देंगे तो ये 85 8 ये 170 हो गया और माइनस में और ये 50 150 में से आपके 4 3 12 घटा दोगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है और नहीं 50 3 150 और 4 3 12 घटाओगे तो ये आपका 150 में से घटाना तो 38 है। ठीक है 38 तो अब 170 में से 38 गए आपका आंसर आ जाएगा 42। ठीक है इसका आंसर है 42। 16वां कहा गया ए स्टूडेंट वाज गेटिंग द फ्लोइंग ऑफर ऑन द परचेस ऑफ ए बुक एक बुक पर उसे जो है इस तरह के ऑफर मिले हुए हैं कि पहले वाले में कह रहा है कि 20% 20% वाले सक्सेसफुली डिस्काउंट मिल रहे हैं फिर दूसरे में 25 15 है तीसरे में 30 10 है और 5 35 है। ठीक है तो बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा उसे किस में डिस्काउंट मिला है। देखिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलने के लिए जो डिस्काउंट का फार्मूला है वो होता है x + y और माइनस में XY/100। ठीक है तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है भाई उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है तो आपको ये कहा जा रहा है कि उतना ही आपको वो मतलब उतनी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कम चेक करने के लिए आपको क्या है कि ये देखना है कि ये किस में जो है सबसे मिनिमम है सबसे मिनिमम चेक करना है कि किस में ये सबसे मिनिमम है। ठीक है तो मिनिमम के लिए देखिए जो अगर आप सबका देखिए 40 ही है समझो है सबका 40 है और सबका 40 है तो आपका जो सबसे मैक्सिमम होता है वो यहाँ से निकल कर आता है जो आधे पर होता है तो इसका 400 जो आया हुआ है ना ये आधे ये मैक्सिमम है और जो मिनिमम आता है वो सबसे ये वाले आते हैं कि जिसका ये पहली वाली वैल्यू कितनी ही कम हो जाएगी मतलब एक वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है तो चौथे वाले में ही उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है बिना सॉल्व किए ये लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर था 4। 17वां कहा जा रहा है कि यह मैन वाज गोज टू अहमदाबाद फ्रॉम कलकत्ता एट द स्पीड ऑफ 9 km/h तो वो अहमदाबाद से कोलकाता जा रहा है 9 km/h की स्पीड से। ठीक है और फिर उसके बाद 18 km/h की स्पीड से वो वापस आ रहा है 18 km/h की स्पीड से वापस आ रहा है। तो एवरेज स्पीड पूछा रहा है। वैसे तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है 2 × 9 × 18 और बटे में दोनों को जोड़ दीजिए तो 27 काटेंगे 9 × 27 और 3 से 6 बार 6 दूनी 12 km/h इसका एवरेज निकल कर आता है। ठीक है और अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो ये समझ लीजिए कि इसकी जो स्पीड है वो डी है। ठीक है तो जब एवरेज स्पीड आप निकालते हो एवरेज स्पीड तो होता है उसका टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। ठीक है कि उसने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया और कितना टाइम उसे लगा और टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो d+t होती है और जो टाइम आता है वो आपका आता है d/, पहली बार जब गया तो उसे 9 किलोमीटर का लगा और दूसरी बार जब जा रहा है तो वो कितना लग रहा है d/18 का टाइम लग रहा है। ठीक है ये एवरेज स्पीड है। देखो सभी में d ऊपर है तो d कट जाते हैं यहाँ से
और ये एक एक 2 हो जाता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दो तो 2 गुणे 9 गुणे 18 और ये नीचे सम दोनों का होता है, इधर का 18 इधर का 9 तो ये 27। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तब भी वही 12 आ जाता है इसका। फिर 19वें में कहा जा रहा है कि विपुल जो है 5400 रुपये इन्वेस्ट करता है और विजय जो है 9400 इन्वेस्ट कर रहा है। सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो दोनों की रेट है वो सेम दी गई है। फिर कहा जा रहा है कि 5 साल बाद विजय गोट 840 मोर, तो विजय ने जो है भाई ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ज़्यादा मिलेगा भी। ठीक है, तो उससे कितना मिला, 840 ज़्यादा मिला है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीधी सी बात है, जितना उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया उसी पे मिलेगा। और 5400 घटा देंगे इसमें तो आ रहा है 4000। ठीक है, 4000 का R गुणे 5 बटे में 100 और यही आपका कितना ज़्यादा दिया हुआ है 840, यही ज़्यादा है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए। फिर इसके बाद 40 से काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 दुनिया 8, ये 21 आ जाएगा। तो R की वैल्यू आ जाएगी 21 बटे 5 और ये 5 20 और ये 2 4.2% इसका रेट है। 19वां कहा जा रहा है कि SCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर सम इज, देखिए SCF अगर दे रखा है आपको, SCF बराबर 11 है। ठीक है, तो जो संख्या रही होगी वो आपकी रही होगी, मान लीजिए 11x रही होगी और ये 11y रही होगी, और जहाँ पर x और y क्या होते हैं, को प्राइम, ये दोनों होते हैं को प्राइम। ठीक है, तो इन दोनों का जो है सम दिया गया है वो कितना है, 132 है। मतलब अगर x प्लस वाई निकालना चाहोगे तो 11 से दोनों इसमें भाग हो जाएगा तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 12। फिर कहा जा रहा है कि बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 42, जो दोनों नंबर हैं, मतलब जो 11x है और 11y है वो दोनों ही ग्रेटर देन है 42 से। ठीक है, तो 42 से अगर ग्रेटर देन है तो मैक्सिमम इसका जो है आपको को प्राइम निकालना होगा कि मैक्सिमम इसको डिवाइड करके आप, मतलब 2 भागों में बांट कर कि मैक्सिमम वैल्यू आए, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो 7 + 5 में ही आ रही है। ठीक है, और 7 + 5 करके देखेंगे तो ये आपका 77 और ये आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, बोला गया ना डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो डिफरेंस कितना है 22। तो ये इसका आंसर है। लास्ट वाला सवाल देखिए, लास्ट वाले में कहा जा रहा है व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 48। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए होता है फार्मूला b² a, तो ये 48 गुणे 48 और बटे में 16 से काटोगे 16 × 48 और 48 गुणे 3, ये हो गया 50 में 150, 150 6 गया 144, तो 44 इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 20 क्वेश्चन इसके खत्म होते प्रैक्टिस के। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी लेता हूँ, मतलब ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, तो आप जो है इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।